नमस्कार दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेके चलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक को शुरू करें उससे पहले एक बार आप सभी जोर से बोलोगे केमिस्ट्री जिंदाबाद। चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि किस प्रकार से हम लोग 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनमें पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सबसे पहला एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है, सरल घनी संरचना क्या होती है। तो इसमें अगर हम लोग एक क्यूब का निर्माण करें, ठीक है, इस क्यूब में क्या होता है, इस क्यूब में क्या होगा, घन के सभी 8 कोणों पर अवयवी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्यूब में क्या होगा, घन के सभी ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन कॉर्नर्स में क्या होता है, इस प्रकार से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझा गया। अब घन के जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहते हैं। समझ में आ गया। सरल घनीय जो क्लोज पैकिंग होती है, उसे सरल घनीय क्लोज पैकिंग में घन के कोणों पर जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं, ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहते हैं। तो यदि हम इन पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, ये पार्टिकल्स ये क्या है, आपस में स्पर्श किए हुए हैं। ये पार्टिकल्स भी आपस में स्पर्श किए हुए हैं, हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन वास्तव में पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में स्पर्श किए हुए रहते हैं। ये भी स्पर्श किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम माना ये जो क्यूब है, इसी क्यूब का जो एज होता है, ये जो एज यानी कि किनारा होता है, इसी किनारे की लंबाई हमने क्या मान ली, स्मॉल ए मान ली। ठीक है, माना घन के किनारों की लंबाई क्या मान ली हमने, स्मॉल ए। और जो अवयवी पार्टिकल्स है, अवयवी गोला की त्रिज्या हमने क्या मान ली, आर मान ली। यानी ये जो आपकी त्रिज्या है वो क्या है, आपकी आर है। ठीक है, तो ये अवयवी जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम इस प्रकार से मान लेंगे, पार्टिकल्स एक ये है और एक पार्टिकल्स आपका ये है, ये इनके केंद्र हैं। ये जो ए और बी जो एज है, किनारा है, वो इस प्रकार से ये है ए और बी। तो इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, ए मान ली थी, और इसकी त्रिज्या क्या है, आर आर है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, घन का जो एज होता है, उस एज के किनारों की लंबाई हमने ए मानी हुई है, और ये किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। अब हमें क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, उसी यूनिट सेल में जितने भी अवयवी पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी पार्टिकल्स का आयतन, और उस यूनिट सेल का जो आयतन है उसका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है, जो घनीय यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, और जो पार्टिकल्स जो इसमें प्रेजेंट होंगे उनका कितना होगा। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, भुजा की पावर क्यूब, ए क्यूब। और ए क्या है आपका, ए क्या है 2r के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 2r की पावर क्यूब। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 8r क्यूब, क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया। ये आपको हो गया क्या, क्यूबिक यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इन क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा? तो देखो घन के कॉर्नर्स पर अभी भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है और हम जानते हैं कि प्रत्येक का भाग कितना होता है 1/8। ठीक है, टोटल कितने हैं इसमें पार्टिकल्स? 1, प्रत्येक का भाग कितना है 1/8, कुल पार्टिकल्स कितने हो गए इसमें 1। अर्थात इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखिए पता है अवयवी कणों का कुल आयतन क्या होगा? कितने पार्टिकल्स हैं? 1। ठीक है, अब जो आयतन होता है वो क्या होता है? किसी भी अवयवी गोलों के द्वारा घिरा हुआ जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है? एक गोले का आयतन। गोला जो भी स्थान को ऑक्यूपाइड कर रहा है, जो भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर रहा है वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अतः P इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? 8 r³ और मल्टीप्लाई 100। अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए तो देखो r³ से गया r³, ऊपर है 4 पाई, 3 को नीचे लिया है इंटू 100, ये कट गया आपका 2 टाइम्स, ये क्या कट गया आपका 50, ये हो गया आपका ऊपर 3.14 इंटू 50/3। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आती है वो लगभग कितनी आएगी? 52.4% के आसपास। यानी कि किसी भी सरल घनी संरचना में अभी भी पार्टिकल्स के द्वारा जो घेरा हुआ आयतन होता है वो कितना होता है? 52.4%। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था आपका पहला जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एफसीसी या सीसीपी क्लोज पैकिंग में किस प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन की जाती है। फिर सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। तो इसमें हम किस प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये इसकी यूनिट सेल है। और एफसीसी में क्या होता है, फलक केंद्रित में क्या होता है, अभी भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो घन के कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, साथ में जो फेस का सेंटर होता है उस सेंटर पर भी एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो घन के कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है और जो फेस की जो सेंटर है इनको मैंने डार्कन किया हुआ है, ये पार्टिकल्स जो है ये फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है उसमें बोलते हैं एफसीसी या सीसीपी क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं घन के कॉर्नर पर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि घन के यानी क्यूब के कॉर्नर के कण या कॉर्नर के अवयवी कण, अवयवी परमाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, द constituent particles which are present on the corner of the cube does not touch to each other. okay? लेकिन जो फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स होता है, वो फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स जो है, ये जो पार्टिकल्स होता है ये इन डायगोनल पर यानी विकर्ण पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल्स फेस सेंटर्ड यानी कि केंद्र के पार्टिकल्स को टच करते हैं। जैसे मैंने चित्र में शो किया हुआ है, ये पार्टिकल्स जो है ए वाला, ठीक है, और ये जो बी पार्टिकल्स है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायगोनल है। ठीक है, और ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, इस सेंटर वाले पार्टिकल्स को टच करते हैं। यहां हम लिखेंगे कि फलक के केंद्र का पार्टिकल फलक के केंद्र पर उपस्थित कण या परमाणु विकर्ण पर स्थित अवयवी कणों को स्पर्श करता है, अवयवी कणों को
स्पर्श करता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं एससीसी स्ट्रक्चर्स में जब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन करेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं वे भी कॉर्नर के डायगोनल्स पर जो प्रेजेंट हैं ये एक दूसरे को केंद्र के पार्टिकल्स द्वारा टच रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो यहाँ पर क्यूब है, इस क्यूब की जो एज की लेंथ है वो हमने क्या मान ली, ए मान ली। ये जो आपकी क्यूब है इसकी एज लेंथ हमने क्या मान ली, स्मॉल ए। ठीक है, तो घन की किनारों की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए। और अवयवी जो पार्टिकल्स है, अवयवी परमाणु, ठीक है, उसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, आर मान ली। यानी ये जो आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, ये जो आपकी रेडियस है ये क्या है, हमने आर मान ली। ठीक है, ये रेडियस जो है हमने क्या मान ली, आर मान ली। तो ये कुल क्या हो जाएगी आपकी 2r। ठीक है, समझ आ गया, आर, ये आर, ये आर और ये आपका आर टोटल। तो यहां अगर हम देखें तो डायगोनल जो होता है ए बी, ये किसके बराबर हो गया आपका, 4r के बराबर हो गया। ठीक है, और ए सी और बी सी क्या है आपकी, एज की लेंथ है, ये किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। तो देखिए अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी का टोटल वॉल्यूम ऑफ ए constituent particles upon total volume of a unit cell और मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें जो इस यूनिट सेल में जितने भी टोटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको कैलकुलेट करना है, और जो यूनिट सेल है क्यूबिक ग्रुप में उसकी जो हमें वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करना है, और उनका हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं घन का आयतन। ठीक है, जो घन है उसका आयतन क्या होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, ये क्या है, ए सी एज लेंथ, और ये क्या है आपकी बी सी। ये हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि इसको हमें पता नहीं है, पार्टिकल्स टच तो कर नहीं रही है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो हम ए की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, त्रिभुज बन रहा है ना ए बी सी से। तो ये जो आपकी दूरी है, ये डायगोनल जो है आपका, ठीक है, फेस डायगोनल जो है ए बी, ये किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से डायगोनल जो ए बी है ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और ए सी क्या है आपका, ए सी क्या है, लेंथ एज, एज लेंथ कितनी है अभी, ए, प्लस बी सी क्या है, ये भी एज लेंथ है, ये कितनी होगी, ए स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाली थी, ए बी इक्वल टू 4r, तो हम लिख सकते हैं 4r का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, दिया आएगा आपका 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम 2 से काट दिया, 8 बार गया, ये हो गया आपका 8r स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8r स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 8 को हम लिख सकते हैं अंदर क्या, 4 इंटू 2, इसमें हम अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 जाएगा, तो 2 रूट 2 इंटू r। ठीक है, 2 रूट 2 r, ये क्या हो गया आपका, ए हो गया। इस ए की वैल्यू हम यहां रख देंगे। ठीक है, ए बराबर आ गया आपका 2r डॉट रूट 2, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। अतः यूनिट सेल कौन सा, क्यूब का आयतन बराबर ए क्यूब बराबर 2r रूट 2 की पावर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया कि जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा। अब हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और फिर हमें उसका आयतन, यानी कि जो घेरे हुए
क्षेत्र आयतन है, घिरा हुआ जो आयतन है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब हम जानते हैं यूनिट सेल कौन सी है, ये फलक केंद्रित इकाई सेल है। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में अवयवी परमाणु की संख्या कितनी होती है? हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि फलक केंद्रित जो यूनिट सेल होती है उसमें अवयवी पार्टिकल्स होते हैं, वो कितने होते हैं? तो एक तो किसके कारण होगा, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, और 6 आपके फलक पर है जिनका पार्ट कितना होता है 1/2, तो कुल कितना हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4, ठीक है। अर्थात एफसीसी जो यूनिट सेल होती है उसमें 4 अवयवी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक अवयवी परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? घेरा आयतन कितना होता है गोले का? 4/3 πr³। इसलिए 4 अवयवी कणों के द्वारा घेरा हुआ आयतन कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 × πr³, इक्वेशन नंबर 2। ये हमने जो 4 अवयवी पार्टिकल्स थे उस यूनिट सेल में, उनके द्वारा घेरा हुआ जो आयतन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमें दोनों चीज प्राप्त हो गई। अब हमें क्या निकालनी है? पैकिंग एफिशिएंसी, तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू अवयवी पार्टिकल्स का कुल वॉल्यूम कितना है 4 × 4/3 × πr³ बटे जो यूनिट सेल है क्यूब, उसका टोटल आयतन कितना है 2r.√2⁵, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। इसको सॉल्व करते हैं, जो सिंप्लीफाई करते हैं इसको पहले, तो क्या आएगा 4 आपको ऊपर ही है, 4 ऊपर ही रहेगा, पाई ऊपर ही रहेगा, r³ ऊपर रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा, इनटू अब 2r को बाहर निकालते हैं क्या आएगा 2 का तो जाएगा 8, r के क्या हो जाएगा r3, और √2 क्या हो जाएगा √2 और √2, यानी कि √2 हो गया 2, और √2 क्या आएगा आपका 2√2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है भाई। √2 जो होगा, इस √2 को जब हम 3 बार लिखेंगे बाहर इस प्रकार से, तो ये तो क्या हो गया √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो गया 2 हो गया, और ये √2 आपका ही है, ठीक है, तो 2√2 आ गया। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से गया 2 बार, r3 से गया r3, ठीक है, फिर 2 से गया ये 2 बार, 2 से गया फिर 2, ऊपर क्या बच गया आपका केवल पाई मल्टीप्लाई 100 बटे नीचे क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपकी आएगी लगभग 74% के आसपास। कितनी आएगी वो 74% के आसपास। तो क्या मतलब हुआ इसका कि फलक केंद्रित जो घनीय व्यवस्था होती है, ठीक है, या जो सीसीपी क्लोज पैकिंग होती है, उसमें अवयवी परमाणु के द्वारा घेरा गया जो कुल आयतन होता है वो 74% होता है, ठीक है, यानी कि जो बैकएंड स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा 26%। ये हो गई आपकी एफसीसी क्लोज पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन, ठीक है।